आज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक अलग तरीके की मीटिंग आपके बीच में लेने वाला हूं, अलग बातचीत आपके बीच में करने वाला हूं, लीग से हटकर आपको एक मिशन देने वाला हूं मैं। देखो, अभियान जब शब्द जुड़ जाता है तो अभियान का मतलब ही कोई क्रांति के साथ होता है। तो अब आपको क्रांतिकारी बन के काम करना होता है, और हमारे पास में जब इतने महान उद्देश्य हो। आ रही मेरी आवाज? आवाज आ रही क्या, कल्पना? यस सर। हाँ दादू आ रही है। हाँ। जब हमारे पास में उद्देश्य बहुत महान हो, तो हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी महान हो जाती है, हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती है। मतलब ऐसे उद्देश्य जिनकी इस देश को जरूरत है। अभी आपने 26 जनवरी का प्रोग्राम अगर देखा होगा तो भारत सरकार पूरी की पूरी फोकस है कि महिला सशक्तिकरण पर। लेकिन आज मैं आपके बीच में जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो अनूठा विषय है। कि आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके लिए ये 2024 2024 आपकी चॉइस की सफलता का साल बन जाए। उधर 24 चॉइस का मतलब होता है 24, और इधर चॉइस का मतलब होता है मनपसंद, CHOIC। 2024 आपकी चॉइस की सफलता का साल बन जाए, उसके लिए आपको इस साल के लिए अपनी एक नई डायरी बनाकर डायरी के हर पेज पर यह बात लिखनी है कि ये साल मेरी ग्रोथ का साल है और ये साल मेरे एक्सपांशन का साल है। और ये बात मैं दो लोगों के एग्जांपल, एक लड़का मेरे को मिला था जिसका बिजनेस 2 साल पहले 1,70,000 का था, और अभी उसका बिजनेस लगातार ग्रोथ करते हुए 13 लाख का है। और उसने 2024 का टारगेट लिया है कि मैं 50 टेक्निकल को बेचूं। मैं आपको मीटिंग के बाद बात करता हूँ। मीटिंग के, हाँ बिल्कुल, मतलब। और एक ऐसा ही लड़का दूसरा है जो पहले 70 लाख का बिजनेस था, उसने मेरे से मीटिंग कराई, 100 रोल्टी का टारगेट लिया और रूबी का लेवल तय किया, और अब वो कोर टीम में आने का टारगेट ले रहा है। यानी आप अगर 2024 को ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन बनाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए उत्साह, जोश। ये सबसे ज्यादा जरूरी शब्द है कामयाबी का। इसके बिना दुनिया की सारा ज्ञान साइड में पड़ा रह जाता है, दुनिया की सारी बातें बिना जोश के। क्योंकि जिस फुटबॉल में हवा नहीं है वो फुस है, जो हवा है वही कुछ है। और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इस बॉल को गोल तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें हवा ही नहीं। अब वो खिलाड़ी कितना ही ग्रेट हो। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस में, अपने अभियान में, अपने जीवन में जिस जरूरी तत्व को शामिल करना है उसका नाम है जोश, उत्साह, जुनून। बिना हवा के फुस और हवा के साथ खुश। और जीतने के लिए जीत के माहौल में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये निर्णय करना है कि कैसे आप कंटिन्यूटी के साथ में अपनी टीम को जीत का माहौल देंगे और आप जीत के माहौल में बने रहेंगे। अगर गलती से, क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये माइंड जैसा माहौल में जीता है, जैसे लोकेशन की कीमत होती है, प्लॉट की कीमत नहीं होती है। प्लॉट अगर बिल्कुल साधारण इलाके में तो कोई कीमत नहीं होती है, पॉश इलाके में तो कीमत। ऐसे ही आप जीतने के माहौल में रहते हैं तो जीत में बने रहना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं कि आप 2024 की एनिवर्सरी का लक्ष्य बनाएं। और उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। जितने भी दर्शक आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पूरा 2024 आपके बीच में मौजूद है। दोस्तों, ये जो माहौल है, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम की एनिवर्सरी की, 2023 की, 2022 की, वो तस्वीरों में, ये तस्वीर में क्या है? इस माहौल में आपको शक्ति मिलती है, इस माहौल में आपको जोश मिलता है, इस माहौल में आपको हिम्मत मिलती है, इस माहौल से आपको ताकत मिलती है। लेकिन इस माहौल में बैठने से आप अपनी पहचान खो देते हो।
पहचान बनाने के लिए तो भीड़ से अलग निकलना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं, खास तौर से कि 2024 की एनिवर्सरी, जिसमें कि अभी टाइम है आपके पास। आप कम से कम भी होना चाहें तो रोल्टी हो सकते हैं, और अधिक कितना भी हो सकते हैं। भीड़ में इस तस्वीर को आप कहीं न कहीं अपने दिल में उतार लें, फोटो खींच लें, और घर पे 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह लगा लें कि मैं इस भीड़ में आने के लिए पैदा हुआ हूं, इस भीड़ में आने के लिए आया हूं, या भीड़ से अलग होने के लिए आया हूं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल बात है। इस भीड़ में रहने का मतलब है ताली बजाने के लिए आप आए हो, और इस भीड़ से अलग होने का मतलब है ताली बजवाने के लिए आप आए हो। 2024 में जो महीना हमने डिसाइड किया था, उसमें ज्वाइनिंग पे फोकस किया। जनवरी के महीने में बहुत कमाल की और बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हुई है। अभी भी जो एक दिन बचा हुआ है, जो भी पेंडिंग है उनको कंप्लीट करें। लेकिन बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हुई है, फोकस किया तो काम भी किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट, इसके परिणाम हमें पूरे हिंदुस्तान में मिले हैं। जो कंपनी के डाटा या टोटल डाटा मेरे पास है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत उत्साह पूर्वक इसका हुआ है। लेकिन ये ज्वाइनिंग हमेशा के लिए आपको फोकस बना के रखना है, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। और अमीर और सफल बनने का सबसे सरलतम अगर कोई तरीका है, तो आपके पास नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। और दूसरी जो चीज आपके फोकस होनी चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अब हमारे लिए ऑफर नहीं है, कंसिस्टेंसी अब हमारे लिए प्लान है। यानी जीवन भर का, हमारी जिंदगी का, बिजनेस का, अभियान का, लाइफ का हिस्सा बन गया है। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी ताकत है कि अगर आप इसको फोकस कर देते हो, तो ये आपकी टीम में रेगुलर परचेज की हैबिट बना देता है, और इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाती है। और फिर जो नया नेटवर्क बनाते हो वो आपको ग्रोथ देता है, तो आपकी ग्रोथ बहुत आसान हो जाती है। वैसे भी दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो कंसिस्टेंसी की बदौलत ही हुए। इसलिए, और जहां तक सवाल है इस 8 PM की मीटिंग का, इसमें हमेशा रोज बने रहे। रोजाना आपको नए चेहरे, नई कहानियां, नए अनुभव, नई बातें आपको मिलती है। और मीटिंग का मतलब ही, MLM का मतलब ही यह होता है। और इस मीटिंग के लिए आप मतलब ये 4 चीजें ध्यान रखें। एक तो आपकी कॉलिंग में एनर्जी होनी। आप व्हाट्सएप भेज के लोगों को उम्मीद कर रहे हो कि भाई लोग आ जाए, तो नहीं आएंगे। मतलब एनर्जेटिक कॉलिंग होनी चाहिए, जोश पूर्वक। जोश और उत्साह के बिना दुनिया में कोई सफलता नहीं है। आपका फॉलोअप उतना ही ताकतवर होना चाहिए, लिस्टें उतनी बड़ी होनी चाहिए, और साथ में होम मीटिंग होनी चाहिए। इस मीटिंग के पहले भी और बाद में भी, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे बिल्कुल। और अपने जो बिजनेस है, इसको जिस दिन आप, 2 बातों को मैं आज बताता हूँ। एक तो अपलाइन की नजर से देखना सीख जाओगे, तो आपको रियल पिक्चर बिजनेस की समझ में। और दूसरा, इस सिस्टम में, इस अभियान में, अगर कुछ सबसे बड़ी बात है, एक लाइन में अगर पूरे अभियान की ताकत को समझना है, एक लाइन में, तो आपकी मदद लेने की योग्यता को बढ़ाना है, और मदद देने की काबिलियत को बढ़ाना है। इन पूरा, अगर पूरा RCM खड़ा हुआ है, तो इसीलिए खड़ा हुआ है कि मदद की ड्यूटियां लगी हो। शुरुआती तौर में ये मदद से ही चला है, और आज भी मदद बहुत अहम पहलू है। लेकिन दोनों मामलों में कंजूसी नहीं करनी, ना मदद लेने के मामले में, ना मदद देने के मामले में। आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि अभी इतना बड़ा काम भारत में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देवी शक्तियों की मदद मिली। उन्होंने अपने आप को तैयार किया 10 दिन के उपवास से, ताकि देवीय शक्तियां उनकी मदद करें। मतलब मदद बहुत बड़ी चीज है, जिससे बाधा रहित काम, बाधा रहित कामयाबी, बाधा रहित सफलता आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। लेकिन कमजोर लोग मैदान छोड़ना पसंद करते हैं, और मजबूत लोग मदद लेना पसंद करते हैं। और कुछ जरूरी सूचनाएं। 8 मार्च का हमारा महिलाओं वाला विशेष प्रोग्राम, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाला है। जिन्होंने भी इसके टिकट नहीं लिए, वो अपने टिकट की व्यवस्था करें। और ये प्रोग्राम अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम, उसकी डेट भले ही अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मई के आसपास जो भी डेट रहेगी, आप सोचिए, अगर पिछला नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम नहीं हुआ होता, तो भारत को अभिषेक छाबड़ा नहीं मिला।
मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम से आप अपनी टीम में 30 से कम के सैकड़ों रोयल्टी अचीवर और सैकड़ों टेक्निकल अचीवर तैयार कर सकते हो, और उनको भविष्य के लीडर के रूप में। और इसके अलावा जो पर लेनोवो के साथी हैं, उनके लिए यूएस की तरफ से घोषणा। दोस्तों, बातें इतनी है कि बातें बड़ी नहीं होती है, काम बड़ा होता है। और बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़े सपने चाहिए, बड़े दिल चाहिए, बड़े परिवर्तन चाहिए। और ऐसा ही हौसला मैं देख रहा हूं। मैं आपको सबको विनय पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 1 PM के प्रोग्राम को फोकस करिए, क्योंकि उसने 1 साल के अंदर हिंदुस्तान को इससे ज्यादा लीडर तैयार करके दिए हैं। ये नजारा अगर आपने 28 तारीख को दिल्ली में देखा हो, तो ये 1 PM की पैदाइश है। 1 PM कितना ताकतवर तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है, वो आप 1 PM में रेगुलर जुड़ के ही। और 1 PM का एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हमारे परिवार से अभिषेक की वाइफ नीरा ने आप किया इसको लास्ट 3 मंथ में, और इसकी ताकत का नजारा आप मुझे यहाँ देख रहे हैं कि मैं आज स्टेज पे आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। ये 1 PM की ताकत है। 1 PM में जो पॉजिटिविटी, जो मेरा नजरिया बदला, मेरे सारे मन के सपने जाग गए। ऐसे 1 PM के माध्यम से आप भी अपनी टीम में, परिवार में जो भी महिलाएं हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, मम्मी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ऑलरेडी जो ज्वाइन लीडर्स हैं उनकी फैमिलीज हो सकती है, उन सबको 1 PM से जोड़िए। और 1 PM में चूंकि टेक्निकल से नीचे वालों को चांस नहीं मिल पाता है, हमने उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए 2 PM और चालू किया, जहां रॉयल्टी से ऊपर की महिलाओं को भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वैसे भी उड़ान की घोषणा हो चुकी है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए, और अपनी कामयाबी के दिन आपके अपने बनाइए।